अर्जुन की छाल एक ऐसी नेचुरल मेडिसिन है जो सदियों से यूज़ की जा रही है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में दिखाने जा रही हूँ कि अर्जुन की छाल कैसे निकाली जाती है और इसका पावरफुल काढ़ा कैसे बनाया जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं अर्जुन की छाल लेने। मैं अर्जुन की छाल लेने जा रही हूँ और यहाँ मैंने छाल निकलवाने शुरू कर दी है। छाल पतली पतली ऊपर से निकाली जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पके हुए जो मजबूत पेड़ होते हैं उनकी छाल निकाली जाए तो कलर भी अच्छा आता है और छाल भी अच्छी होती है। ये जो पड़ी हुई छाल है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में लगी हुई है, एकदम काली हो रही है। जो अपने आप गिरती है वो छाल का कलर भी गंदा हो जाता है ज़मीन में पड़े पड़े, और जानवर ना पीठ घिसट घिसट के और गंदी कर देते हैं उसे। जी छाल देखो मेरे हाथ में दो तरह की, जो कच्चे पेड़ होते हैं उसका कलर नहीं आता है, वो सफ़ेद सफ़ेद रहती है जैसे जामुन के पेड़ की रहती है, सेम वैसी छाल रहती है। और अर्जुन की छाल रेड होती है। मैं दोनों हाथ में लेके दिखा रही हूँ, दोनों में फ़र्क है। जो पके हुए पेड़ की छाल है उसका कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम रेड गहरा आता है, और जो वैसे कच्चे रहते हैं उनकी सफ़ेद सफ़ेद रहती है और कलर भी अच्छा नहीं आता। तो उसकी छाल ना लें, पके हुए पेड़ की छाल उतारें। हल्की छाल निकालने से पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है। अर्जुन की पेड़ की जो छाल खुद ही निकालो ना तो अच्छी आती है, और जो पड़ी हुई छाल होती है वो अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो गंदी बहुत हो जाती है, यूज़ करने लायक नहीं रहती है। और जो छाल देखो हमने निकाली है उसका कलर कितना अच्छा है। छाल मैंने निकाल के रख ली है, और जो दूसरे कोई इसमें से छाल निकाल के ले गए हैं और काफ़ी गहरी छाल निकाली है उनने, लकड़ी तक दिखने लगी, लेकिन उसके बाद छाल ऊपर से आ गई है। आप पूरे पेड़ पे देखिए छाल निकली हुई है और दोबारा से ही छाल आ चुकी है, नई छाल आ गई है सब पे जहाँ जहाँ से निकली है। जो बड़ा पेड़ होता है इसका, और छाल अगर निकाल ली जाती है तो उसमें कोई थोड़ी बहुत अगर निकल भी जाए एक्स्ट्रा तो भी पेड़ नहीं सूखता है। पेड़ अगर अधिक मात्रा में उसकी पूरी छाल निकाल लेंगे तो ही सूखेगा, क्योंकि पूरी तो छाल कभी निकल ही नहीं सकती, थोड़ी बहुत ही निकाली जाएगी। पूरे पेड़ को अगर नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाना चाहता है, तो थोड़ी बहुत किसी ने निकाली, जितनी निकाली है एक साइड से, और उसकी नई छाल आ गई है। और पुरानी जो छाल होती है वो अपने आप गिरती हैं, वो इस तरह की हो जाती हैं। कितनी गंदी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही काली पड़ चुकी है, अंदर से जकाई आ गई उसके अंदर, अंदर से रेड है, लेकिन उसे धोकर भी उसे इतना साफ नहीं किया जा सकता, हाथ कट जाएंगे अगर धोएंगे तो। वो एकदम गल भी जाती है पड़ी पड़ी ज़मीन। और मैं पेड़ से जो देखो अभी निकलने वाली उस छाल को निकालती हूँ हाथ से, उसके बाद उसके अंदर क्या मकड़ी के जाला लगा हुआ है, मतलब अंदर उसके अंदर कीड़े बैठ जाते हैं, जो फूल जाती है छाल, निकलने की कंडीशन में आती है ना तो पेड़ को छोड़ने लगती है, गैप हो जाता है, तो उसमें मकड़ी के जाले वगैरह लग जाते हैं। मतलब वो कोई भी छाल जो ऐसी है जो एक्स्ट्रा निकलने वाली है, गिरने वाली ज़मीन पर गिर जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, वो यूज़ करने लायक नहीं रहती है। क्यों उसे यूज़ कैसे करें, जो इतनी सफाई बहुत मांगती है वो। तो मैं तो यही कहूँगी कि वो जो छील के लाते हैं, छिलवा के जो दुकान से भी आती है तो वो भी छिली हुई आती है, ऐसी नहीं होती है जो रखी हुई ज़मीन में पड़ी हुई हो। और यहाँ अर्जुन की छाल के अर्जुन के पेड़ इतने सारे हैं, और कोई ना कोई वहाँ से ले जाता है, लेकिन कोई भी पेड़ सूखा हुआ नहीं है इतने पेड़ों में, सब अर्जुन के ही हैं। A to Z जितने भी यहाँ पेड़ लगे हुए हैं सारे अर्जुन के हैं, और काफ़ी बड़े बड़े हैं, कोई सूखा हुआ पेड़ नहीं है। और उसका पत्ता आप देख रहे हैं ऐसा है, जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में थोड़ी सर्दी का समय होता है तो धूप तो मिल नहीं पाती, तो पत्ते थोड़े दाग से आ गए हैं, लेकिन इस तरीके का बनावट होती है उसकी पत्ते की, धूप नहीं लगती है तो ये पत्ते है ना थोड़े कालापन सा डॉट से आ जाते हैं, और हरे भरे ऐसे नहीं रहते, और उनके बीज ऐसे होते हैं। अब ये जैसे वो नहीं खट्टा मीठा आता है, सेम वैसे ही इसका बीज होता है, और ये ज़मीन में पड़े पड़े काली सूख जाती है, ऐसे ही इसके नीचे पड़े हुए मिलेंगे। ऐसे ही सारे पेड़ हैं, खूब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पूरा ये जंगल एरिया है, रोड के किनारे से लगे हुए हैं, पूरे अर्जुन के पेड़ हैं। अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ, और फिर मैं आपको घर पहुँच के काढ़ा बना के पूरा दिखाऊंगी क्या क्या कैसे बनेगा ये काढ़ा, पूरी प्रोसेस इसकी। और ये मैंने अपने पन्नी में रख ली है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही रखी हुई है छाल, तो मैं थोड़ी ही छाल ले जा रही हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पेड़ कैसे होते हैं और इसका बीज कैसा होता है, पत्ते कैसे होते हैं, पहचानने के लिए, अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी छाल उतार के ले जा रही हूँ। तो छाल मेरी पहले से रखी हुई है,
कुछ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मैं छाल ले आई हूँ घर पे, और मैं जो फ्रेश छाल है इसका मैं काढ़ा बना के दिखाती हूँ आपको। ये इसकी अभी ताज़ा तोड़ के लाए हैं वो छाल है, और ये सूखी जो छाल वहाँ पड़ी थी। पत्ता तो आपको दिखाई चुके हैं, ये पत्ता है इसका कोई यूज़ नहीं, सिर्फ मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए। और ये सूखी हुई छाल जो उसकी झड़ती रहती है, गिरती रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है, मतलब काई तक आ रही है। इसमें बरसात का पानी भरा रहा है, जन क्या गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ऊपर भी जानवर पीठ रगड़ते रहते हैं, तो बहुत गंदी है, यूज़ करने लायक नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि बहुत गंदी है। वैसे अब बनाएंगे तो काढ़ा तो फ़ायदे करेगा ही, लेकिन बहुत सफाई मांग रहा है ये। इसके लिए अंदर तक, मतलब अंदर तो रेड ही है इसके, आप देख पा रहे हो शायद अंदर रेड दिख रहा है, हल्का सा रेड है अंदर, लेकिन ऊपर से और अंदर से साइड, दोनों साइडें गंदी है इसकी। तो मैं ये वाली यूज़ नहीं करूँगी छाल, मैं नई वाली यूज़ करूँगी। और ये जितनी है, और ये मैंने तोड़ी थी, तोड़ने के बाद भी जब छाल थोड़ी फूल जाती है तो अंदर मकड़ियाँ जाला रख लेती हैं। तो झड़ने वाले होती हैं, झड़ने की कंडीशन में होती हैं, तो वो मकड़ियाँ जाला रख लेती हैं। और अंदर ये आप देख सकते हैं कितना जाला लगा हुआ मकड़ी का, इसलिए नई छाल अलग से निकाली जाती है। वो कुदरती झड़ती है वो छाल, फ़ायदेमंद तो होती है, लेकिन उसमें गंदगी इतनी ज़्यादा होती है कि वो नुकसान कर सकती है। ये देखिए ऊपर जानवरों की, या तो ऊपर चढ़ के उसकी छाल निकाली जाए, और छाल पकी हुई फ़ायदा ज़्यादा करती है, कच्ची छाल नहीं निकालनी चाहिए। और ये आप देखें जानवरों की पीठ रगड़ी हुई, मतलब कितनी गंदी हो रही है। वो क्या है, जानवर खुजलाते हैं, खुजली होती है तो पेड़ों से रगड़ते रहते हैं, ऐसे है ये। इसी की हम, जैसे हमने ये निकाली है, और इसी का भी काढ़ा बना के आपको दिखाते हैं। एक गिलास का आधा रह जाए तब तक इसको पकाना होता है। तो कैसे काढ़ा बनाएंगे मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। मैं 2 कप पानी का बना रही हूँ, तो 1 कप रह जाएगा इतने तक। और मैंने इतनी सारी छाल डाल दी है, क्योंकि एकदम कच्ची छाल है ये, और बिल्कुल पतली कटी हुई है, तो मैं पूरा ही लेयर डाल दे रही हूँ उसकी। और 2 कप पानी डाला है, थोड़ी सी मैं डाल दे रही हूँ दालचीनी। अब उसको इतनी देर पकाएंगे कि 1 कप रह जाए। 2 कप पानी लिया है, उसमें मैं 1 कप रह जाएगा, इतना बॉईल करना है मुझे। इसमें दालचीनी भी डाली है, दालचीनी इसलिए डाली है साथ में क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी अर्जुन की छाल। किसी के शरीर की तासीर ठंडी है और वो उसे सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, तो इस काढ़े को, जो अर्जुन की छाल का काढ़ा बनता है, इसे गुनगुना ही पिए। अगर गर्म पीते हैं तो उसे सर्दी जुकाम नहीं होता है। तो और अगर आपका गर्म है तो इसे ठंडा करके ही पिए, गर्मियों के दिन में ठंडा, और जब सर्दी का टाइम है तो। अर्जुन की छाल और दालचीनी दोनों का प्रयोग किया है, दोनों ही चीज़ें डाली हैं, क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी। अर्जुन की छाल, अगर किसी का शरीर ठंडा रहता है तो वैसे तो 12 महीना ही दालचीनी डाल के पीना चाहिए, लेकिन दालचीनी कोई क्या ज़्यादा गर्म बॉडी होती है, नहीं पी पाती है, तो उन्हें गर्मियों में दालचीनी बंद कर देनी चाहिए। और वैसे क्या है, जैसे किसी को बुखार भी है तो इसमें ग्लो डाल के पी सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दिल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर दिल वाले अगर इस परमानेंट 3 महीने पी लेंगे तो उसे सांस लेने में आराम मिलेगा। जैसे कोई काम करते हैं उन्हें जल्दी सांस फूल जाती है, वो दिक्कतें कम आएंगी इसमें। और अगर लगातार ऐसे पीते रहेंगे, 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप देना होता है। अगर गैप नहीं देते हैं तो क्या वो फायदा करना कम कर देती है, इसलिए 3 महीने बाद एक बार गैप देना होता है। 1 महीने का गैप दे के फिर शुरू कर दें इसको, इस तरीके से पीते रहें। क्योंकि मेरी मम्मी पीती है, मेरी मम्मी इसको पीने से जैसे कपड़े वपड़े धोने में, काम करने में अब थकती नहीं है। पहले क्या था, ऐसे ऐसे सांस लेती थी, कपड़े धोती थी, कपड़ा नहीं उठा पाती थी, कपड़े उठाने में दिक्कत होती थी। लेकिन जब से पी रही हैं तब से उन्हें थोड़ा आराम हो, चल लेती हैं, अपने कपड़े भी अपने आप धुल लेती हैं, इतना काम वो कर लेती हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि शायद उसको लगातार पी ले और परमानेंट। और एक इसके साथ में प्रभाकर वटी भी आती है, वो शीशी आती है, उसके साथ में ले तो और ज़्यादा फायदा करेगी। कलर अपने आप आने लगता है, बस उठा के दिखा दूंगी अभी आपको। काढ़ा बन के मेरा तैयार हो गया है। देखो मैंने 2 कप रखे थे, मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको। ये गर्म नहीं होता? कड़वा लगता है, जिससे इसको कड़वा लगे, कड़वा नहीं लगता, जिससे जैसे पेड़ की थोड़ी महक तो आती है ना, किसी भी छाल को लेते हैं तो
ऐसी छाल की महक होती है। तो हल्की सी कड़वाहट तो रहेगी छाल वाली, ज़्यादा नहीं रहती। अगर किसी को लगता है कड़वा नहीं पिया जाता तो हल्का सा शहद डाल के पी सकते हैं। लेकिन अगर किसी को शुगर वगैरह की दिक्कत है तो ना पिए, मीठा करके ऐसे ही पी सकते हैं। मैं मीठा नहीं करती हूँ क्योंकि वो भी ऐसे ही पी लेते हैं और मैं भी ऐसे ही पी लेती हूँ।